Hello, everybody. This is this is a small broadcast about the resume update. Why do we do a resume update? resume अपडेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसमें एक प्रोफाइल मेकओवर होता है और जो आपका रिज्यूमे है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इस तरह से कि उसमें स्किल्स ऐड होते रहते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने किया था लास्ट अपडेट से, वो अपडेट होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप इसको अपडेट करते रहें। तो अब ये एग्जाम्पल है कि सपोज आप कंटेंट मैनेजर हैं। आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट के बारे में बात होती है। सो मान लीजिए कि आप एक कंटेंट मैनेजर हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो। तो अगर आप एचआर रोल्स में चेंज करना चाहें तो आप ये सारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। एचआर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कम्युनिकेशंस मैनेजर बन सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट मार्केटिंग मार्केटर बन सकते हैं। अगर आप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में जाना चाहें तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन मैनेजर बन सकते हैं, क्राइसिस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में तो आप अ, ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। सो आप ब्रांडिंग मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, एसईओ एंड डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं, ब्रांड स्टोरी टेलिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर आप चाहें कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जाए तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर बन सकते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं। टेक्निकल एंड रिसर्च बेस्ड रोल्स में जाना चाहें तो टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, पॉलिसी एंड कंप्लायंस राइटर बन सकते हैं, प्रपोजल एंड ग्रांट राइटर बन सकते हैं, यूएक्स राइटर बन सकते हैं। अब ये सब क्या आपने सोचा था ये इतने सारे हो सकते हैं? हो सकता है कि आप में ये सारे के लिए एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अपने जो एक्सपीरियंस पहले का है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं ये सारे रोल में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आप वो कॉन्फिडेंस गैप देखना पड़ेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप खुद को एक इंटरव्यू प्रिपरेशन रिहर्सल देंगे कि आप इस रोल में जा रहे हैं। व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस? आप चैट जीपीटी में जाइए, ईच रोल के लिए देखिए कि उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड देन लिंक्डइन में सर्च कीजिए सिमिलर रोल्स। अगर आप देखेंगे और फिर चैट जीपीटी से पूछिए कि 100 क्वेश्चंस दो मुझे, प्रोबेबल क्वेश्चंस, और आप उसका देखिए कि आपको कितना आता है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिज्यूमे को ट्विक कर सकते हैं। व्हाट प्रोबेबल जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो आपको जो जो आपके आने वाले रोल में जो आपको आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसी के अनुसार आपका रिज्यूमे ट्विक होगा। एंड जो बाकी सारे एक्सपीरियंसेस है वो सेकेंडरी स्ट्रेंथ, टर्शियरी स्ट्रेंथ करके आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये कर लिए तो उसके बाद ये आपका काम खत्म है। अब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर होगे? जैसे मैंने कहा, 100 क्वेश्चंस आपको लेना है। 100 क्वेश्चंस का आंसर क्या आपको आता है वो देखना है, एंड देन प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। ये थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फॉर ईच रोल अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा, देन आपका काम हो जाएगा। आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। ये दिस इज ए प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको सारा कुछ आता है ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
आपको थोड़ा सा भी आता है कि आइडिया है कि दूसरा रोल क्या हो सकता है, देन आप आराम से इसको कर सकते हो। और अगर आपको नहीं, इसमें दिक्कत है, इसमें अगर दिक्कत है आपको, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये हम प्रैक्टिस करते हैं बारी बारी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।